हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत और चाइना के विवाद की जड़ क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद लगभग 64 साल पुराना है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए चीन ने अब तक कोई गंभीर पहल नहीं की है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की घुसपैठ एक तरह से चीन की भारत को सचेत करने वाली कार्यवाही थी। अब यह साफ हो गया है कि चीन सीमा विवाद को कूटनीति तरीके से हल करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार घुसपैठ करने की अपनी हठ धर्मिता से वह बाज नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि घुसपैठ की कार्रवाई उसकी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे वह बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। इसे भारत नीति निर्धारकों को समझना होगा। हमें हर बात के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ तो भारत को इस विवाद को कूटनीति तरीके से हल करने की कोशिश करते रहना चाहिए, दूसरी ओर हमें इस कठिन और दुर्गम इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार करना होगा कि भारतीय सेना अपने हथियारों, रसद व साजो सामान के साथ इस इलाके तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत महसूस न करे। चीन और भारत के बीच के इस इलाके में घुसपैठ को लेकर पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं, क्योंकि हर देश सीमा को अपने अपने नजरिए से देखता है और दोनों देशों के बीच में आज तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सका है। भारत और चीन के बीच कई इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC स्पष्ट नहीं है और यही तनाव का कारण बनती है। जिस जगह पर चीन के सैनिकों ने कथित तौर पर घुसपैठ की है, वह भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक तौर पर अहम स्थान रखता है, क्योंकि यह कराकोरम दर्रे और सियाचिन के पास स्थित है। ये दोनों ही स्थान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें चीन की चाल को समझने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जब वह और मजबूत हो तो एक बार फिर ऐसे इलाके में इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे। भारत ने हाल ही में DBO इलाके में सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए और 2 साल पहले वायुसेना के पायलट वहां पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर विमान उतारने में सफलता हासिल कर चुके हैं। 1962 की लड़ाई के दौरान भी यही इलाका था जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन को बराबरी की टक्कर दी थी। जिस जगह पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की है, वह करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर पहुंचना भी आसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत और चीन के विवाद के 8 सबसे अहम कारण क्या हैं। नंबर 1, तिब्बत। भारत व चीन के बीच तिब्बत राजनीतिक व भौगोलिक तौर पर बफर का काम करता है। चीन ने 1950 में इसे हटा दिया। भारत तिब्बत को मान्यता दे चुका है, लेकिन तिब्बत शरणार्थियों के बहाने चीन इस मामले पर यदाकदा नाक भी सिकोड़ता रहता है। नंबर 2, अक्साई चीन रोड। लद्दाख इलाके में यह सड़क बनाकर चीन ने विवाद को एक और ऐसा मसला खड़ा कर दिया है। चीन जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने में आनाकानी करता है, लेकिन पाक के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान का भाग मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 3, विवादित सीमा। दोनों देशों के बीच करीब 3000 किलोमीटर सीमा पर कोई स्पष्टता नहीं है। चीन जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता। वह सीमा विवाद का समय समय पर भारत पर दबाव बनाने के लिए उपयोग करता है। नंबर 4, अरुणाचल। चीन पूरे अरुणाचल पर अपना दावा जताता रहा है। अरुणाचल में एक जल विद्युत परियोजना के लिए एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का चीन ने जमकर विरोध किया। अरुणाचल को विवादित बताने के लिए चीन वहां के निवासियों को स्टेपल वीजा देता है। नंबर 5, ब्रह्मपुत्र। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बना रहा है और इसका पानी वह नहरों के जरिए उत्तरी चीन के इलाके में ले जाना चाहता है। भविष्य में इस मसले का बड़ा विवाद बनने की आशंकाओं को ध्यान में रख भारत इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत में उठाता रहा है। नंबर 6, हिंद महासागर। चीन में पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार व श्रीलंका के साथ साझेदारी में परियोजना शुरू कर वह भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। नंबर 7, POK। पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बलूचिस्तान में चीनी गतिविधियां तेज हुई हैं। पूर्व सेना प्रमुख VK सिंह ने खुद कहा है कि इन इलाकों में 3 से 4 हजार चीनी कार्यरत हैं, जिसमें PLA के लोग भी हैं। नंबर 8, साउथ चाइना सी। अपनी ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रख चीन साउथ चाइना सी इलाके में अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ उसे वियतनाम, जापान और फिलीपींस से चुनौती मिल रही है। हाल ही में उसने वियतनाम की 2 तेल ब्लॉक परियोजनाओं में शामिल भारतीय कंपनियों को चेतावनी दी है कि वह साउथ चाइना सी से दूर रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।